नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद सभी पार्टियां समीक्षा कर रही हैं और सभी पार्टियां ये कारण तलाश रही है कि आखिर महागठबंधन को इतनी बड़ी हार कैसे मिली। कांग्रेस पार्टी भी लगातार समीक्षा बैठक कर रही है, लेकिन इन सब के बीच नई राजनीतिक संभावनाओं पर भी खूब बातचीत हो रही है। मसलन ये कि महागठबंधन का स्वरूप आगे चलकर क्या होगा। क्या बिहार में आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव महागठबंधन की तरफ से भी दिखने वाला है? इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक संकेत दिया। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने न्यूज लॉन्ड्री से बातचीत की है। न्यूज लॉन्ड्री से बातचीत में प्रशांत किशोर को लेकर कृष्णा अल्लावरू ने बड़ा बयान दिया। वैसे कृष्णा अल्लावरू ने इस इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि प्रशांत किशोर से उनकी बातचीत 2016-17 से ही जारी है, लेकिन बिहार चुनाव के संदर्भ में प्रशांत किशोर के बारे में जब सवाल कृष्णा अल्लावरू से पूछा गया कि क्या बिहार चुनाव में जिस तरीके का परिणाम रहा या फिर चुनाव से पहले प्रशांत किशोर से कांग्रेस की कोई बातचीत भी हुई, विस्तार से इस पर कृष्णा अल्लावरू ने जवाब दिया। सवाल पूछा गया कि प्रशांत किशोर बिहार में एक नए फैक्टर हैं, क्या कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच कोई संवाद हुआ है, क्या कांग्रेस ऐसी किसी संभावना पर विचार करेगा या फिर कांग्रेस क्या ऐसी संभावना पर कांग्रेस में विचार हो सकता है। इस पर कृष्णा अल्लावरू ने जवाब दिया कि चुनाव के बाद ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, ना उन्होंने कोई अप्रोच किया है ना मैंने। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया कि क्या चुनाव से पहले कोई ऐसी बातचीत हुई थी। इसके जवाब में कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि हमने बिहार को लेकर बातचीत की थी, कुछ आइडिया पर बातचीत हुई, लेकिन परिणाम नहीं निकला। एक अन्य सवाल में कि क्या रिजल्ट के बाद कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ बातचीत के लिए तैयार है। इसके जवाब में कृष्णा अल्लावरू कहते हैं कि कांग्रेस ने समीक्षा बैठक की है, हम बिहार के अलावा अन्य स्टेट में भी जो आगे प्लान होगा उस पर विचार कर रहे हैं, सारे ऑप्शन खुले हुए। कृष्णा अल्लावरू इस इंटरव्यू में सारे ऑप्शन खुले रखने की बात कह रहे हैं। वैसे प्रशांत किशोर को लेकर पहले भी ये चर्चा थी कि कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, हालांकि बातचीत नहीं बनी। उसके बाद राजनीति में कई बदलाव हुए। प्रशांत किशोर जो है राजनीतिक दल बनाते हैं और राजनीतिक दल बनाने के साथ साथ बिहार में पदयात्रा करते हैं 3 साल और फिर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। अब चूंकि प्रशांत किशोर की भी पार्टी का जो आंकड़ा है वो 0 पे है और कांग्रेस के मात्र 6 विधायक ही चुनाव जीते हैं। ऐसे में सवाल ये कि जिस तरफ कृष्णा अल्लावरू इशारा कर रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर के साथ जैसे ही ऑप्शन खुले रखने की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी की विचारधारा प्रशांत किशोर की विचारधारा से मेल खाएगी या फिर बिहार में नया राजनीतिक समीकरण जो बनेगा इसमें प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस का गठजोड़ हो सकता है। क्योंकि देखिए, आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन में अन्य सहयोगी दलों की बात करें तो महज यह आंकड़ा जो है वो 35 सीटों पर सिमटता हुआ दिखा और कोई भी पार्टी जो है बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। खुद आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई। एक नई राजनीतिक संभावना को प्रशांत किशोर ने जरूर जन्म दिया है। प्रशांत किशोर को 16-17 लाख वोट भी मिले हैं इस चुनाव में, लेकिन क्या आने वाले समय में प्रशांत बड़ा फैक्टर बनेंगे? और अगर बड़ा फैक्टर बनते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी नए सिरे से गठबंधन पर विचार करते हुए प्रशांत किशोर को भी अपने साथ लाएगी? लेकिन प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस के साथ आते हैं तो फिर महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा? आरजेडी को क्या यह बात स्वीकार होगी? लेफ्ट पार्टियों को यह बात स्वीकार होगी? तमाम बातें अभी जो है वो एक तरह से कहिए तो संभावनाओं के गर्भ में है। लेकिन जिस तरीके से कृष्णा अल्लावरू ने इशारा किया है, यह तो तय है कि बिहार कांग्रेस अब चुनाव में मिली इतनी बड़ी हार के बाद समीक्षा बैठक के जरिए कुछ बड़ा फैसला जरूर ले सकती है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।